नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में दौरा शुरू किया है। जहां लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम नायब सैनी ने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार भी शुरू किया है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सैनी ने भरोसा जताया कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने घोषणा की है कि 10 सितंबर को सुबह 10 बजे वे अपना नामांकन दर्ज करेंगे। वहीं सीएम की लाडवा में उपस्थिति से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। देखिए, लाडवा के लोगों का बड़ा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह वो मिल रहा है। जब मैं यहाँ से सांसद था तब भी मुझे गर्व है लाडवा के ऊपर। सबसे ज़्यादा वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से कुरुक्षेत्र लोकसभा जीतने का गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ है। और लाडवा भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ ये सीट यहाँ के लोगों ने तय कर दिया है कि अपने बेटे भाई को बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जिता करके चंडीगढ़ में कमल का फूल भेजने का काम करेंगे। करनाल में बीजेपी नेताओं में बगावत देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी से टिकट जगमोहन आनंद को मिला है, पर बाकी नेता नाराज चल रहे हैं। रविवार को सीएम नायब सैनी पूर्व मेयर रेणु बाला से मिले, जहां उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। और सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रेणु बाला गुप्ता के घर कई देर तक मीटिंग चली। उसके बाद अभी यह संशय बना हुआ है कि क्या रेणु बाला बीजेपी के साथ उम्मीदवार देंगी, या मनोहर लाल ने कहा कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो ऐसा अक्सर होता है। रेणु बाला गुप्ता चुनाव लड़ना चाहती थी। इनकी बहुत बड़ी टीम है जो 10 सितंबर तक फैसला लेगी। चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका मेरी गुप्ता जी की में रही है। कुल मिला करके सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। मेरिट के आधार पर नाम बनता था, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि आज माहौल है, आज संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है। परंतु उसके लिए मैंने उनसे समय मांगा है। 10 तारीख की एक मीटिंग हमने अपने समर्थकों की, एक कार्यकर्ताओं की रखी है, और उनसे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के जो विचार होंगे उन्हीं के हिसाब से मैं अपना अंतिम फैसले को। मेरा टाइम ही ऐसा करते हो। कैथल में किसान भवन में कांग्रेस में शामिल हुए पालाराम सैनी और अन्य नेताओं के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा पहलवान बेटियों के साथ गाली गलौज और किसानों को अपमानित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने पहलवानों को संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर बालों से खींचकर घसीटा और किसानों को अपमानजनक शब्दों से नवाजा है। भाजपा की गाली गलौज की शैली उनके ही वाजिब है। और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सब ऐसा है। अभी कोई लिस्ट आई नहीं है, तो अब में कोई ना कोई फर्जी लिस्टें आती रहेंगी। जब तक एआईसीसी से औपचारिक लिस्ट जारी ना हो तब तक किसी लिस्ट को आप सही न मानें। ये इसका जवाब दीपक बाबरिया देंगे। फरीदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय गणपति उत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, जहां उन्होंने गणपति की प्रतिमा के आगे माथा टेका और गणपति उत्सव पर सभी को बधाई देकर उत्सव के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक विपुल गोयल ने उन्हें मंच पर बुके देकर सम्मानित भी किया। हम कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 11 बजे सेक्टर 12 में, और मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को, सभी अपने लोगों को उनको निमंत्रण भी देता हूं। मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने मुझे कल आए। तो सोनी घर पे हवन करके सुबह हवन होगा 8 बजे। उसके बाद हम
घर से 11 बजे करीब कोर्ट के लिए चले। अपनी आस्था और अपने विश्वास के रूप में कुछ न कुछ मांगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और अनेकों लोगों का आवागमन रहा। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए, स्मृति ईरानी जी आए, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी आए और अन्य नेता राजेश नागर भाई आए और अन्य अनेक नेता आए, मुलचंद शर्मा जी यहाँ पर आए। तो मैं यही कहना, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जितने भी जिन प्रभारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छा भगवान जी का वातावरण 2-1.5 दिन का रहा और ये 10 सालों से प्रथा चली आ रही है। तो इसलिए इसमें मैंने देखा कि हर साल लोगों का पार्टिसिपेशन है और बढ़ता ही जा रहा है। पलवल में नगर परिषद से 3 बार पार्षद रह चुके पवन भड़ाना ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां वन एलोनो और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन भड़ाना ने पंचायत के आयोजन के दौरान अपने चुनाव इरादे की घोषणा की। साथ ही इनेलो और बसपा से टिकट मिलने के बाद पवन भड़ाना की चुनावी यात्रा पर नजरें टिकी हुई हैं। ये चुनाव पलवल में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आज जो 36 बिरादरी की पंचायत हमने जो यहाँ बुलाई है, हमने 36 बिरादरी की पंचायत में अपनी बात रख दी थी। 36 बिरादरी का अगर आदेश है, 36 बिरादरी से सलाह लेकर मशवरा करके हमने ये निर्णय किया है कि हम आपका अगर आदेश हो, आपका अगर समर्थन हो तो हम इस चुनाव को लड़े। तो 36 बिरादरी के युवा साथी और बुजुर्ग उन्होंने एक मत से पूर्ण समर्थन देने का काम इन्होंने आज हमें किया है। सभी युवा साथियों ने जो एक मत होकर हमें आदेश दिया है और बुजुर्ग सरदारी ने कि आप इस चुनाव को लड़िए, हम मजबूती से आपके साथ रहेंगे। आज जो 36 बिरादरी फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे दीपक डागर ने अपनी टिकट कटने के बाद एक महापंचायत का आयोजन किया, जहां दीपक डागर की महापंचायत में हजारों समर्थक जुटे। इस सभा में दीपक डागर और स्थानीय सरदारी ने मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का अब ऐलान किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने पृथला विधानसभा से टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है, जिससे पार्टी के अन्य दावेदारों में नाराजगी फैल गई है। उल्टी सीधी बात करता है, हर चीज में खिलाफ रहता है, कभी कुछ धरने, कभी कहीं कुछ। उसको टिकट दी। अरे हम 5-7 भाई थे, साथी थे, एक पृथला परिवार के अंग थे, उनमें से किसी को भी दे देते। आज ये दीपक आपके माध्यम से कहता है कि अपनी पार्टी का साथ देने 100% साथ देता और सच्ची निष्ठा से जैसे पहले कार्य करता ऐसे ही कार्य करता हुआ दिखाई देता। उल्टी सीधी बात। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हिमाचल की भांग की खेती को बढ़ावा देने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जहां उन्होंने इसे राहुल गांधी की प्रशासनिक नीति का उदाहरण बताया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह युवाओं को नशेड़ी बना रही है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें खिलाड़ी बनाया। अनिल विज ने हुड्डा की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि एशियाड के खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं देने की आलोचना उनकी सोच को दर्शाती है। इस दौरान अनिल विज ने पश्चिम बंगाल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी की। जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे, ये बिना दिए सरकार से चले गए और उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर, बैठाकर, सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना। देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए और उनको कांग्रेस ने किसान मोर्चा का वर्किंग चेयरमैन बनाया है, जिसके बाद पुनिया और उनके परिवार को धमकी मिलनी शुरू हो गई है। बता दें कि बजरंग पुनिया ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि
बजरंग ने थाना बालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको किसी बाहर के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है। उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी है। बजरंग ने थाना बालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अचानक ही करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा की आने वाली दिनों में हरियाणा में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह की रैलियां होंगी। वहीं उन्होंने भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर है। वहीं उन्होंने विनेश फोगाट के जुलाना से चुनाव लड़ने पर कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अगर फोगाट खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। ऐसा है कि इसे बगावती स्वर नहीं कहना चाहिए, ये स्वाभाविक नाराजगी है। जब वरिष्ठता को इग्नोर किया जाता है, अधिकारों का हनन होता है, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है और इस प्रकार के निर्णय संगठन के लिए, खुद के लिए विघटनकारी हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। और आपकी हरियाणा के रोहतक, महल, कलानौर और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जहां दोनों ही पार्टियों ने एक सीट पर होल्ड किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। वहीं रोहतक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक बीबी बत्रा से हमारे संवाददाता रिया त्रिपाठी ने खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी ने रोहतक से एक बार फिर से बीबी बत्रा को जो है विधायक के लिए जो उम्मीदवार बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस सीट को होल्ड कर लिया है। लेकिन इस वक्त हमारे पास बत्रा जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, जो मुद्दे 2019 में आप लेकर चले थे, उनमें से कितने मुद्दों पर काम हुआ और अब क्या मुद्दे हैं? पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और पॉलिसी के मुताबिक सभी सिटिंग एमएलए को, हमारे सिटिंग एमएलए किसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, सबको रिपीट किया गया है, और साथ में इस बात के लिए कि 2019 से लेकर 2024 तक मैंने विधानसभा में रोहतक का एक मुद्दा उठाया और कोशिश करा कि बड़े मुद्दों का समाधान भी हुआ, जिसमें जलभराव की मेन समस्या थी, हाउसिंग बोर्ड की समस्या थी या कॉलोनी की समस्या थी, उनका समाधान किया, पर टोटल समाधान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख की बात है कि सारा शहर इससे दूषित पानी पी रहा है। अच्छा बत्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, आपने बखूबी आवाजें उठाई हैं विधानसभा में, लेकिन ये मानते हैं कि सत्ता में कांग्रेस का न होना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और कांग्रेस से विधायक होना, ये एक कारण रहा अभाव का कामों के? ऐसे है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जी, और उनकी सोच कोई अच्छी सोच नहीं है। प्रजातंत्र में विधायक का अपना स्थान होता है और प्रत्येक विधायक की, प्रत्येक कांस्टिट्यूंसी की, अब कहाँ गए नारे? आप रोहतक देखते हैं, रोहतक में सबका साथ सबका विकास क्या हुआ? खट्टर साहब से पूछो। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 अक्टूबर को जब मतदान होता है, उसके बाद 8 को जो नतीजे आते हैं, तो उसमें इस बार प्रदेश में कमल खिलेगा, हाथ पर मुहर लगेगी या फिर झाड़ू चलने वाली है? इसका जवाब तो 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। टीवी 24 के लिए रोहतक से मैं रिया त्रिपाठी। पानीपत के सलमा खान निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया, जहां परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक का समय रहते इलाज नहीं किया गया। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी सतीश वत्स पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और परिजनों को जांच का आश्वासन दिया। मर लिया जी, एम्बुलेंस में खड़ा कर दिया, या नहीं मेरे
इस काम के 4 आदमी मार गए इसे डॉक्टर ने। इसकी बहन हो आप? इसकी सगी बहन हूँ मैं, सगी बहन छोटी। क्या नाम आपका? सीमा। ये कोई पट्टी कल्याणी का जवान लड़का था और रात को एडमिट करवाया था उसको, कुछ जिन्होंने बताया कि उल्टी वगैरह लगी थी, उसके लिए यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे तो उसकी मौत हो गई है। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो हम उसकी जैसे जो एक प्रक्रिया है उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो ओपिनियन आएगी हम उसकी क्या आधार पर कार्रवाई करेंगे। किसान यूनियन जालंधर कैंट ने कुकर गांव में मैनाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है, जहां चिट्टी वे के पास चल रहे माइनिंग के विरोध में किसान यूनियन ने आसपास के गांवों में भी प्रदर्शन किया। साथ ही खदान का पानी 80 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुका है, जिससे खेतों में लगे पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि यदि खनन इसी तरह जारी रहता है तो गांवों के घरों में भी जलभराव की समस्या स्थिति निर्मित हो सकती है। इस स्थिति के खिलाफ किसान यूनियन ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और खनन कार्यों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5-5 7-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। हरियाणा में भाजपा की पहली सूची घोषित होने के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ा हुआ है। सोनीपत से मेयर निखिल मदान के खिलाफ पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें वे भावुक नजर आए। पूर्व मंत्री राजीव जैन ने मंच से कहा कि उन्हें राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता उन्हें इस संकट से बाहर निकालेंगे। आगामी चुनाव की रणनीति 2 दिन बाद तय की जाएगी। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की जनता का जिस तरह से जो है सैलाब उमड़ा है और उससे ये स्पष्ट जाहिर है कि सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जिस कांग्रेस से आए नेता को टिकट दी है, उससे जो है पूरी कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जनता की भावनाएं आहत हैं। और इसका ये जो है स्पष्ट सबूत है कि आपने देखा कि एक जो है केवल सूचना मात्र से कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की सभा होगी, हजारों की संख्या में शहर की जनता जो है अपने साधनों से, माताएं जो है अपने बच्चों समेत इसमें जो है उमड़कर पड़ी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।